नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज की ये कहानी बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा। मित्रों, किसी नगर में एक चोर रहता था। जब वह चोर बूढ़ा हो गया तो उसने चोरी करने की सारी कलाएं अपने बेटे बल्लू को सिखा दिया। उसका बेटा बल्लू चोरी करने में अपने पिता से भी 2 कदम आगे निकल गया। अपना भेष बदलने में तो वह माहिर हो चुका था। एक दिन बल्लू अपना हुलिया बदलकर एक दुकानदार के पास गया। उसने ढेर सारा खाने पीने का सामान खरीदा। दुकानदार बहुत खुश था कि आज सुबह सुबह एक अच्छा ग्राहक मिल गया। दुकानदार का 8 वर्ष का लड़का भी दुकान पर मौजूद था। चोर ने जब सारा सामान थैले में भर लिया तो दुकानदार से कहने लगा, भाई, लगता है मैं अपने रुपए की थैली घर पर ही भूल गया हूँ। तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं इसे तुम्हारे सामान के पैसे दे दूँगा। फिर वह चोर दुकानदार के लड़के को साथ लेकर एक मिठाई की दुकान पर गया और बोला, सेठ जी, मुझे 10 किलो सबसे अच्छी मिठाई डिब्बे में पैक कर दीजिए। मिठाई लेकर वह चोर सेठ के करीब जाकर धीरे से बोला, सेठ जी, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूँ और तब तक मेरा बेटा आपकी दुकान पर ही रहेगा। सारा सामान लेकर चोर जब अपने घर आया तो उसका पिता बहुत खुश हुआ। जब काफ़ी समय हो गया तो उस मिठाई वाले ने लड़के से कहा कि तुम मुझे अपने पिता के पास लेकर चलो। लड़का जब मिठाई वाले को लेकर अपने पिता के पास आया तो मिठाई वाला कहने लगा कि अगर ये तुम्हारे पिताजी हैं तो वो कौन था जो तुम्हारे साथ मेरी दुकान पर आकर मिठाई ले गया। लड़के के पिता ने कहा, बेटे, ये कौन है और क्या तुम उस आदमी से पैसे लेकर आए हो? मिठाई वाला कहने लगा, भाई, आप किस आदमी की बात कर रहे हैं? फिर दोनों ने जब अपनी अपनी कहानी बताई तो फिर दोनों को समझ में आ गया कि वे दोनों धोखे का शिकार हो चुके हैं। उस आदमी ने दोनों को बेवकूफ़ बना दिया है। फिर दोनों राजा के दरबार में पहुँचे और अपनी अपनी आप बीती राजा को बताई। उसी समय एक घोड़े का व्यापारी राजा से मिलने के लिए दरबार में आया हुआ था और जब उसने चोर के बारे में सुना तो कहने लगा, महाराज, जिस चोर ने इन दोनों को बेवकूफ़ बनाकर इन्हें लूटा है, मुझे यकीन है कि वह घोड़ा खरीदने के लिए मेरे पास ज़रूर आएगा और जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे पकड़कर आपके सामने पेश करूंगा। दूसरे दिन पूरे राज्य में राजा ने ऐलान करवा दिया कि जो भी उस चोर को पकड़ेगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर नगर की एक नाचने वाली नर्तकी राजा के पास आकर कहने लगी, महाराज, जिस चोर ने चोरी की है वह पैसा आने पर मेरे पास मनोरंजन करने के लिए ज़रूर आएगा और जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे बहला फुसला कर आपके पास ले आऊँगी। बल्लू चोर के पिता ने कहा, बेटे, ज़रा सावधान रहना, पूरे नगर में चर्चा है कि तुम्हें पकड़ने के लिए एक घोड़े का व्यापारी और नगर की एक नर्तकी तैयार हुए हैं। बल्लू चोर ने कहा, पिताजी, आप चिंता मत करें, सबसे पहले मैं इन दोनों को ही सबक सिखाऊंगा। दूसरे दिन वह चोर अपना हुलिया बदलकर उस घोड़े के व्यापारी के पास पहुंचा। जब व्यापारी ने उसे देखा तो सोचने लगा कि यह जरूर कोई बड़ा आसामी है
जो घोड़ा खरीदने के लिए मेरे पास आया है। फिर चोर ने उस व्यापारी से पूछा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें इस नगर में पहले कभी नहीं देखा है। घोड़ों का व्यापारी कहने लगा, महाशय, मैं एक परदेशी हूँ और मैं घोड़ों का व्यापार करने के लिए इस नगर में आया हूँ। चोर कहने लगा, भाई, आप तो हमारे नगर के मेहमान हैं, कृपा करके आप हमारे घर पर चल कर रहें। मेरा घर बहुत बड़ा है, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह बहला फुसला कर वह चोर घोड़े के व्यापारी को उस नर्तकी के घर ले गया जिसने उस चोर को पकड़ने के लिए राजा से वादा किया था। नर्तकी ने जब दोनों को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने दोनों का खूब सेवा सत्कार किया। फिर चोर उस नर्तकी को एक तरफ ले जाकर कहने लगा, यह मेरा मित्र बहुत पैसे वाला है, तुम इसे एक कमरा दे दो और इसका देखभाल खूब अच्छे से करो। नर्तकी ने घोड़ों के व्यापारी को एक कमरा बता दिया और फिर वापस आकर चोर से कहने लगी, आइए मैं आपके लिए भी एक अच्छा सा कमरा दिखा देती हूँ। चोर बोला, अभी मुझे किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना है, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे आकर मिलूँगा। असल में बात यह है कि मैं एक जौहरी हूँ, मुझे रानी साहिबा के लिए सोने के आभूषण तैयार करके अभी भी देने हैं। अचानक उस चोर की नज़र उस नर्तकी के गले के हार पर पड़ गई। वह कहने लगा, तुम्हारे गले का हार तो बहुत पुराना और मैला हो चुका है, तुम कहो तो मैं इसे चमका कर ले आऊं और मैं तुमसे इस काम के पैसे भी नहीं लूँगा। चोर की बातों में आकर नर्तकी ने अपने सारे गहने पोटली में बांधकर उसे दे दिए। गहने लेकर चोर घोड़े के व्यापारी के कमरे में गया और बोला, भाई, मैं कुछ देर के लिए किसी ज़रूरी काम से कहीं जा रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपना एक घोड़ा दे सकते हो? व्यापारी बोला, भाई, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने तो हमारे लिए इतना कुछ किया है, इतना सुंदर मकान रहने के लिए दिया है, मैं तो हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। इतना कहकर वह व्यापारी अपना कीमती घोड़ा खुशी खुशी उस चोर को दे दिया। फिर वह चोर उस व्यापारी का घोड़ा और उस नर्तकी के गहने लेकर अपने घर आया और अपने पिता से बोला, ये उस नर्तकी के आभूषण हैं और उस व्यापारी का घोड़ा है जिन्होंने मुझे पकड़ने का वादा किया था। पिता अपने पुत्र की कामयाबी से बहुत खुश हुआ। इधर उस नर्तकी और घोड़े के व्यापारी को जब मालूम हुआ कि दोनों ठगे जा चुके हैं तो दोनों राजा के दरबार में पहुँचे और राजा को सारी बातें बताईं। फिर राजा ने सेनापति को बुलाकर 2 दिन के अंदर इस चोर को पकड़ने का आदेश दिया। इस बात की खबर जब नगर में फैल गई तो उस बल्लू चोर के पिता ने बल्लू चोर से कहा, बेटे, जरा सावधान रहना, राजा साहब ने तुम्हें पकड़ने के लिए सेनापति को 2 दिन का समय दिया है। अपने पिता की बात सुनकर वह चोर दूसरे दिन शाम के समय अपना हुलिया बदलकर शराब के अड्डे पर पहुंचा। उसे मालूम था कि सेनापति अक्सर यहाँ आता रहता है। जब चोर वहाँ पहुँचा तो सेनापति वहाँ जुआ खेल रहा था। चोर ने सेनापति से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या आप मेरे साथ भी खेलना चाहेंगे? सेनापति ने कहा, मैं छोटी मोटी बाजियाँ नहीं खेलता। चोर भी जुआ खेलने में माहिर था। उसने थोड़ी ही देर में सेनापति का सारा धन जुए में जीत लिया। उसी समय एक सिपाही ने आकर सेनापति से कहा, आपको राजा साहब ने अभी अभी याद किया है। जब सेनापति महल की ओर चल दिया तो वह चोर जीती हुई रकम लेकर सेनापति के घर पहुंच गया और उसकी पत्नी से कहने लगा,
एक बहुत बुरी खबर है। राजा साहब ने सेनापति को गिरफ्तार कर लिया है और जल्दी ही राजा के सिपाही यहाँ पहुंचकर सेनापति की सारी संपत्ति कब्जा करने वाले हैं। इसलिए सेनापति जी ने मुझे आदेश दिया है कि राजा के सिपाहियों को पहुंचने से पहले ही घर की सारी मूल्यवान चीज़ें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूं। विश्वास दिलाने के लिए चोर ने जुए में जीती हुई सेनापति की सोने की माला दिखा दी। जब सेनापति की पत्नी को विश्वास हो गया तो उसने घर में रखे सारे जेवरात और कीमती सामान चोर की सहायता से एक बोरे में भर दिए। फिर वह चोर उस बोरे को लेकर अपने घर आया। उसके पिता ने जब इतने सारे सोने के आभूषण देखे तो बहुत प्रसन्न हुआ। उधर सेनापति जब अपने घर आया तो उसकी पत्नी कहने लगी, तुम्हें राजा ने किस जुर्म में गिरफ्तार किया था और तुम्हारी जमानत किसने कराई? सेनापति बोला, कैसी गिरफ्तारी, कैसी जमानत? पत्नी बोली, अभी थोड़ी देर पहले आपका एक मित्र आया था, उसी ने हमको बताया कि आपको गिरफ्तार किया गया है और उसने घर के सारे जेवरात बोरे में भरकर यहाँ से ले गया है। सेनापति ने कहा, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? फिर पत्नी ने जब सारी कहानी सेनापति को बताई तो वह सन्न रह गया। वो अपनी पत्नी से बोला, यह वही चोर था जिसे पकड़ने के लिए राजा ने मुझे 2 दिन का समय दिया है। फिर जब राजा को मालूम हुआ कि चोर ने सेनापति को भी मूर्ख बनाकर लूट लिया है तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने चोर को स्वयं पकड़ने का संकल्प लिया। इस बात की चर्चा एक बार फिर नगर में फैल गई तो चोर के पिता ने कहा, बेटे संभल कर रहना, इस बार राजा ने स्वयं तुम्हें पकड़ने की जिम्मेदारी ली है। फिर दूसरे दिन चोर ने एक हकीम वैद्य का हुलिया बनाया और राजमहल में पहुंचा। द्वार पर खड़े सिपाहियों से बोला, मैं एक वैद्य हूँ, मैं अपने साथ एक से बढ़कर एक अनमोल जड़ी बूटियाँ लेकर आया हूँ, मैं एक बार राजा साहब से मिलना चाहता हूँ। फिर जब वैद्य का रूप बनाए चोर की मुलाकात राजा साहब से हुई तो राजा साहब कहने लगे, तुम बड़े मौके पर आए हो। मैं इन दिनों एक चोर के पकड़ने के चक्कर में काफ़ी टेंशन में हूँ, मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। चोर ने कहा, हजूर यदि आप कहें तो मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के तेल से आपकी सिर की मालिश कर दूंगा कि आपकी पूरी थकान खत्म हो जाएगी और आप चैन की नींद सो पाएंगे। राजा ने तुरंत अपना मुकुट उतारा और एक तरफ रख दिया। फिर जैसे ही उस चोर ने राजा के सिर की मालिश करनी शुरू की, वो गहरी नींद में सो गए। फिर चोर ने उनका मुकुट उठाया और वहाँ से गायब हो गया। जब कुछ देर बाद राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनका मुकुट गायब था और वह वैद्य भी वहाँ से गायब था। वो तुरंत कमरे से बाहर आए और सिपाहियों को आदेश दिए कि जल्दी उस चोर को ढूंढो और उसे पकड़ो। उधर चोर जब मुकुट लेकर अपने घर आया तो उसका पिता कहने लगा, तुमने आज महाराज को भी लूटकर साबित कर दिया कि तुमसे बड़ा चोर इस नगर में कोई नहीं है। फिर कुछ दिन के बाद एक बार फिर चोरी करने के इरादे से वह चोर घर से बाहर निकला। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि एक जगह काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। जब वह चोर लोगों के करीब गया तो उसने देखा कि एक सन्यासी उपदेश दे रहे थे। उस सन्यासी के चेहरे का तेज और उनकी मधुर वाणी से प्रभावित होकर वह चोर थोड़ी देर वहाँ ठहर गया। वह सन्यासी कहने लगे, बंधुओं, अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए। जीवन के सुखों पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही दूसरों का भी है। दूसरों के जिस कर्म और व्यवहार से
तुम्हें पीड़ा पहुंचती है, वैसे ही तुम्हारे कर्म और व्यवहार से दूसरों को भी पीड़ा पहुंचती है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो तुम्हें भी दूसरों के साथ अच्छे कर्म और अच्छे व्यवहार ही करने चाहिए। वह चोर जिसने अपने कर्मों और उसके परिणाम के बारे में अब तक कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उसके पिता ने हमेशा उसे यही कहा था कि चोरी करना ही तुम्हारा काम है, चोरी करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। उन्होंने कर्मों के परिणाम के बारे में कभी नहीं बताया था। अब वह चोर सोचने लगा कि मैंने जिन लोगों को लूटा है, वे भी मेरी तरह इंसान थे। मैंने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उन्हें धोखा दिया है, उन्हें भी तो मेरी तरह कष्ट पहुंचा होगा। अब उस चोर की अंतरात्मा में कई तरह के सवाल उभरने लगे। वह बेचैन हो उठा। उस सन्यासी का प्रवचन खत्म हुआ, लोग अपने अपने घरों को चले गए। वह चोर उस सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी पूरी कहानी सुनाकर कहने लगा, गुरुदेव, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे सभी पाप कर्म धुल जाएं और मेरा मन शांत हो जाए। सन्यासी कहने लगे, तुम वही करना जो मैं तुमसे कहूँगा। फिर दूसरे दिन वह सन्यासी उस चोर को लेकर राजा के महल में पहुँचे। राजा ने उनका आदर सहित सेवा सत्कार किया। सन्यासी ने कहा, राजन, आप कुछ अशांत दिखाई दे रहे हैं। महाराज कहने लगे, गुरुदेव, आप तो हमारे राज्य के बहुत बड़े ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं। आपने सही कहा, मेरा मन आजकल वाकई अशांत रहता है। पिछले कुछ दिनों से एक चोर ने मेरा सारा सुख चैन छीन लिया है। फिर सन्यासी ने मुस्कुराकर चोर की तरफ इशारा करते हुए कहा, राजन, ये रहा वो आदमी जिसने आपके मन को अशांत कर रखा है। महाराज ने चोर को देखते ही तुरंत सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फिर वह चोर महाराज के चरणों में गिरकर कहने लगा, महाराज, आप हमें जो भी सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। आज मैं और मेरे पिता दोनों चोरी का सामान लेकर आपके पास आए हैं। आप ये सारा सामान इनके मालिकों तक पहुंचवा दीजिए। सन्यासी ने कहा, राजन, इस चोर का हृदय परिवर्तन हो चुका है, अब आप इसे माफ़ कर दीजिए। फिर राजा ने उस चोर को माफ़ कर दिया। उस दिन के बाद उस चोर ने कभी चोरी नहीं की। वह हमेशा ध्यान रखने लगा कि उसके कर्मों और उसके व्यवहार से किसी को कष्ट ना हो। मित्रों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।